अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने लास्ट वीक आपको एनालाइज करते हुए ये बताया था कि यार ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक हो गए हैं, प्राइस यहीं पे स्टक होकर रह गई है, जिसकी वजह से मैं ये अज्यूम कर रहा था, इस लेज़ी प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं ये अज्यूम कर रहा था कि नेक्स्ट वीक शायद सेल में एक्सटेंड करेगा। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। आपने देखा कि प्राइस ने जो है वो इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फाइनली रिस्पेक्ट दे दी है। अब इस वीक के लिए मेरा जो डायरेक्शनल बायस है वो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 101.800 प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है और 101.327 ये जो ग्रीन लाइन है यानी प्रीवियस वीक का जो हाई है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को यहाँ तक नीचे आना चाहिए और फिर इसे ऊपर चले जाना चाहिए। तो इस करंट वीक के लिए जो कमिंग वीक है उस वीक के लिए डॉलर इंडेक्स का मेरा डायरेक्शनल बायस जो है वो क्लियरली बुलिश है। कोई सेल सेंटीमेंट किसी किस्म का चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा। अगर डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ तो यूरो यूएसडी पे मैं बेरिश रहूँगा और यूरो यूएसडी का जो कमिंग टारगेट है 1.13246 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी जो है वो बाय जाते जाते अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आ गया है। तो क्या हमें यहाँ से बाय देखनी चाहिए? देखें, थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें मिल सकती है। 1.32734 से लेके 1.33223 यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें मिल सकती है, लेकिन डॉलर की वजह से हम इसमें सेल ही देखेंगे। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी उस तरह से सेल मोमेंटम नहीं दिखा रहा है जिस तरह से इसको डॉलर के अगेंस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको सेल ही देखेंगे। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एनजेडी यूएसडी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। यूएसडी सीएचएफ बुलिश है और ये मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से कहा था कि ये डॉलर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वीक हम बिल्कुल क्लियर हैं। ये यूएसडी सीएचएफ ने इस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, 0.81716 से ऊपर भी इससे ऊपर भी इसने क्लोजिंग कर दिया, तो बहुत पोटेंशियल है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला स्विंग हाई दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई को भी डॉलर इंडेक्स की वजह से हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी कैड को भी डॉलर की वजह से हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। आल्दो ये प्राइस एक्शन बिल्कुल भी बाय के लिए सपोर्टिव नहीं है, बहुत बुरा प्राइस एक्शन है, लेकिन फिर भी हमें डॉलर इंडेक्स की फेवर में रहते हुए इसे बाय ही देखनी है। नेचुरल गैस मैंने अर्ज किया था लास्ट टाइम आपको, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप लगाकर 2.968 से लेके 3.151 मैंने अर्ज किया था कि ये सारे का सारा सेल जोन है, हमें यहाँ से सेल देखनी है। और आप देखें कि प्राइस ने उसी सेल जोन में एंटर करके और अच्छी खासी रिजेक्शन ले लिया है। नेक्स्ट वीक भी आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करेंगे। कोई बाय सेंटीमेंट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। क्रूड ऑयल वार लाइक सिचुएशन की वजह से क्रूड ऑयल दोबारा जो है वो भाई इंक्रीज कर गया, और ये जो मैंने आपको एक जोन दिया था कि ये रिजेक्शन जोन है, जैसे ही प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग किया, देखें वही रिजेक्शन जोन प्राइस जो है उसकी रिस्पेक्ट लेते हुए ऊपर चलेगी। अभी आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से क्रूड ऑयल को बाय ही करना है। जो करीब तरीन टारगेट क्रूड ऑयल का दिखाई दे रहा है 97 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है, उससे पहले शायद ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, उसमें कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। US 30 में ट्रेंड, वीकली ट्रेंड आप मेरा इंडिकेटर देख सकते हो, बुलिश है। मंथली ट्रेंड भी बुलिश है, डेली बेरिश हो गया है और 4 एज भी बेरिश है। दो छोटे टाइम फ्रेम बेरिश हैं, दो बड़े टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश हैं। एक ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है प्राइस के नीचे गिरने की, और बेसिकली अप ट्रेंड की ये सपोर्ट है 51750.90, प्राइस देखें उसी जगह से रिजेक्शन ले रही है। अगर नेक्स्ट वीक इसने एक्सपेंड ना किया तो इसको मज़ीद नीचे गिरता हुआ देखेंगे, और अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल भी सेल कैंडल बन गई तो 49708.50 तक जाने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सो मेरा जो नेक्स्ट वीक का लाहा अमल क्या होगा? नेक्स्ट वीक एक्चुअली मैं बुलिश रहने की कोशिश करूँगा, लेकिन कब? अगर मुझे कम अज़ कम डेली में कोई
बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं इसमें सेल ही प्रेफर करूंगा, ताकि ये करंट मोमेंटम जो है मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। नेस्डैक नेस्डैक ने फाइनली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी भाई। रेजिस्टेंस किस तरह से होती है, देखें, आप नामों से ना जाया करें, कॉन्सेप्ट की बात आप चले, मैं इस वक्त इस बात को करने का वक्त नहीं है, आप इसको सपोर्ट ही समझें। सपोर्ट प्राइस ने फाइनली ब्रेक कर दिया जो 189.70 पर थी, और अब इट इज़ हाईली लाइकली कि प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे जाएगी। तो फिलहाल आपको इसको अपने हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय करना है, सेल करना है। बाय कब करेंगे, अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल 29188 से ऊपर जाकर क्लोज कर जाती है फिर हम बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज फिलहाल आप इसको सेल ही करेंगे। SPX 500 इंडेक्स, ये जो है भाई कितना करीब है अपने टॉप के टारगेट से, पर कोई तो है जो इसको यहाँ पर ऊपर जाने से रोक रहा है। तो इट क्लियरली मीन्स के प्राइस का ऊपर जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो 7292.60 जो है वो प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से आप इसे बाय करेंगे। और मैं स्टॉक्स की तरफ जाने से पहले चला जाता हूँ गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में जाते वक्त मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको ख़ुद को ट्रेडिंग करने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपके पास कोई अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है, तो आप मेरा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ उसकी फ़ीस $20 पर मंथ है। जब आप वो ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ मैं आपको गोल्ड के सिग्नल शेयर करूँगा, और वो वाले सिग्नल शेयर करूँगा जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि डेली के 10-10 सिग्नल आपके साथ शेयर हो रहे हैं, नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको 2-2 3-3 दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे नहीं मिली। तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक जब भी जो भी गोल्ड की ट्रेड आएगी वो आपको उस सिग्नल ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अगर आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। $20 पर मंथ उसकी फ़ीस है। ओके, गोल्ड जो है वीकली टाइम फ्रेम, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड बेइंतहा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हमने ट्रेड कैसे करनी होती है, हमने ट्रेड करनी होती है करंट प्राइस बिहेवियर पे। और प्राइस का करंट बिहेवियर ये है कि उसने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप कर लिया, लिक्विडिटी ले ली, इस वीक उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड करना चाहिए। प्राइस का पहला टारगेट जो है वो 3982.77 है। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल ही करना है। कोई बाय की रीज़न मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। BTC USD की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस को 67292.15 तक जाना चाहिए, नहीं गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें क्या करना होता है, हमें प्राइस बिहेवियर देखकर ये अंदाज़ा लगाना होता है कि प्राइस की नेक्स्ट मूव क्या होगी। हमारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, हमारा अंदाज़ा ठीक भी हो सकता है। क्या मैं अब BTC में सेलर हो गया हूँ? बिल्कुल भी मैं BTC में सेलर नहीं हुआ। अभी 1 दिन और 17 घंटे पड़े हैं इस वीक की कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये वीकली कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल बन जाती है तो फिर आप BTC में सेल देखेंगे नेक्स्ट वीक से। अदरवाइज़ आप फ़िलहाल तक भी BTC में बाय ही रहने की कोशिश करें। BTC के अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखूं तो अगर डेली टाइम फ्रेम की ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, 63100 से नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर BTC में आप सेल चले जाइएगा। फिलहाल BTC में सेल जाने की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर का वीकली टाइम फ्रेम भी गोल्ड से डिफरेंट नहीं है। प्राइस ने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया है 59892। इसका इमीडिएट मतलब ये नहीं होता कि अगली कैंडल सेल बनेगी, लेकिन इस सेलिंग प्रेशर को हम इग्नोर नहीं ना कर सकते। तो हम इस, वो कहते हैं ना, ऑलवेज गो विद द विंड। तो अब इस हवा के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। हम इसको हर डेली के 4 एज के फेयरवेल गैप से सेल करने की कोशिश करेंगे। बाय कब करेंगे, अगर कोई डेली का सेल का गैप इनवैलिड हो गया या 4 एज का सेल का गैप इनवैलिड हो गया और प्राइस ने कोई बाय का 4 एज में गैप बना दिया, तो फिर हम अपने आप को बुलिश कर लेंगे नेक्स्ट वीक। और सेम अप्लाइज टू गोल्ड, कि गोल्ड में भी कोई 4 एज का सेल का गैप इनवैलिड हो जाए और प्राइस 4 एज में कोई बाय का गैप बना दे, तो फिर हम गोल्ड में भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। टेस्ला 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 शदीद तरीन मंदी का शिकार और किसी किस्म की कोई
बाइंग सिनारियो हमारे पास नहीं है, 297.82 तक जा रहा है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से सेल करें। मेटा कॉरपोरेशन अपने सपोर्ट को पहुंच गया, लेकिन कोई बाइंग सेंटीमेंट फिलहाल नहीं है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से सेल करें। एनवीडिया कॉरपोरेशन नीचे नहीं जा रहा है, उसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है टेस्ला और मेटा की निस्बत, लेकिन क्या ये बुलिश है या बेरिश है? टेक्निकली इट इज़ वेरी मच बेरिश इन वीकली टाइम फ्रेम। आप मेरे इंडिकेटर में देख भी सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश है, लेकिन बेरिश जा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम फिलहाल एहतियात से काम करेंगे। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप इसमें सेल का सेटअप देखने की कोशिश करें, क्योंकि बायर्स के पास ऊपर जाने की ताकत ख़त्म हो गई है, या इंतज़ार करें कि प्राइस 213.99 से ऊपर जाके वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर बाय करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये अपने आप को समझा लें। अमेज़ॉन, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस अगर 251.03 से ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर आप बाय कीजिएगा, अदरवाइज आप इसकी बाय से परहेज करें। और अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 225.55 डॉलर्स उसका टारगेट दिखाई दे रहा है। हर डेली के फोरेज के फेवरेबल गैप से सेल करें। सिल्वर को भी मैं आप लोगों के साथ एनालाइज कर चुका। यूरो जेपीवाई ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट फिर अपना स्विंग हाई स्वीप कर बैठी 186.321। तो नेक्स्ट वीक अगर आप कोशिश करना चाहते हैं इसमें, तो आप बाय के सेटअप को सपोर्ट कीजिएगा। जीबीपी जेपीवाई जो है उसका प्राइस एक्शन यूरो जेपीवाई की निस्बत बहुत बेहतर है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस जोन से ट्रेड करनी चाहिए, 215.431 से लेकर 216.497। प्राइस अगर यहाँ तक दिखाई दे तो आपने इसे बाय ही करना है, अदरवाइज आप हर डेली के फोरेज के फेवरेबल गैप से बाय करेंगे। CHF जेपीवाई कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। कैट जेपीवाई का प्राइस एक्शन जेपीवाई पेयर्स में अभी तक सबसे बेहतर है। 114.797 से लेकर 115.373 प्राइस यहाँ दिखे तो ज़रूर बाय करिएगा। अगर इस गैप में आने की बजाय प्राइस किसी डेली या फोरेज के गैप से ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसकी मदद करिएगा। AUD JPY का भी जो टारगेट है वो हमें दिखाई दे रहा है 114.918। हर डेली के फोरेज के फेवरेबल गैप से बाय करेंगे। NZD कैट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अभी नहीं किया, तो NZD कैट को भी हम बाय ही करेंगे। NZD JPY जो है 93.577 से लेकर 94.441 US डॉलर के दरमियान जब दिखेगी तो इसे बाय करेंगे। इसका प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम चलते हैं जनाब बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो नहीं ऊपर जाना चाह रहा भाई। ये सपोर्ट जो है ये प्राइस को ऊपर नहीं भेज पा रही है। नेक्स्ट वीक में आप अगर एहतियात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक ट्रेड ना करें। नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो डिसाइडर कैंडल है। अगर अगले वीक की कैंडल ऊपर बंद हो गई तो फिर उससे अगले वीक्स में आप बाय करिएगा। अगर अगले वीक की कैंडल नीचे बंद हो गई तो उससे अगले वीक्स में आप सेल करिएगा। फिलहाल अगर आपको ज़बरदस्ती ट्रेड करना ही है तो कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है, मतलब ट्रेंड इज बुलिश। आप देख सकते हो वीकली ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, मंथली, डेली एंड फोरेज ये 3 टाइम फ्रेम बेरिश हैं, लेकिन वीकली अभी भी बुलिश है। तो अगर आपने फोरेज और डेली और मंथली के साथ चलते हुए ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ सेल के सेटअप सपोर्ट करने चाहिए। अगर आपने वीकली की माननी है तो फिर आपको सिर्फ बाय के सेटअप सपोर्ट करने चाहिए। और मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ? मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि एक वीक की कैंडल का इंतज़ार कर लें। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल ऊपर बन गई तो उससे नेक्स्ट वीक हम बाय करेंगे। नेक्स्ट वीक की कैंडल सेल बन गई तो उससे नेक्स्ट वीक हम सेल करेंगे। तो नेक्स्ट वीक आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें। लेकिन जो निफ्टी 50 है वो क्लियरली बेरिश हो गया। तो निफ्टी 50 के मुताबिक 23805.20 इस लेवल को टच करे प्राइस तो आपको सेल के सेटअप ही देखने हैं। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल ही देखनी चाहिए। अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद है और आप भी इतनी जल्दी जल्दी और तेज़ी तेज़ी से प्राइस को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने मेरी वेबसाइट लिखी हुई है traderayaz.com, वहाँ जाकर विजिट करें और मेरे नेक्स्ट बैच में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।